जिस बात को आम आदमी पार्टी काफी लंबे समय से कह रही थी, जिस डर को बयान कर रही थी, वो सच साबित हुआ। वह ऑपरेशन लोटस जो दिल्ली में फेल हुआ, जिसे पंजाब में भी करने की कोशिश की गई, वो आज वही ऑपरेशन लोटस आज गोवा में सफल हो गया। जी हां, बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने गंदी सियासत की दुकान पंजाब में चलाने की कोशिश की और दिल्ली की ही तरह पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस में कन्वर्ट हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी भारतीय जनता पार्टी का सॉफ्टेस्ट टारगेट है। जहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़ देकर भी खरीद नहीं पा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक कतार लगा के भाजपा कार्यालय के सामने बिकने के लिए तैयार है। और अब तक भाजपा लगभग 250 कांग्रेस के विधायक खरीद चुकी है। साबित क्या होता है इससे? कई सारी चीजें साबित होती हैं, जिसमें दो बातें महत्वपूर्ण निकल कर आती हैं सामने। पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं देना चाहता है, अगर वो कांग्रेस को वोट देता है तो अब इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली, सीधे सीधे वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहा है। यह स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस को वोट दिया मतलब सीधे सीधे भाजपा को वोट दिया, क्योंकि चुने जाने के बाद कांग्रेस का वही विधायक 20-25 करोड़ रुपए में भाजपा के हाथों बिक जाएगा। पहली बात तो यह स्पष्ट हो गई। और दूसरी बात क्या साबित होती है इससे? कि कांग्रेस पार्टी को अब गुजरात में और हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस अगर गुजरात, हिमाचल में चुनाव लड़ती है, अगर चुनाव लड़ती है और कोई कांग्रेस को वोट कर देता है अगर गलती से, तो वो सीधे सीधे वो वोट भाजपा को चला जाता है। अब कांग्रेस के बस की नहीं है भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना। आम आदमी पार्टी ने रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी की ऑपरेशन लोटस की दुकान जब दिल्ली में नहीं चली, तो भाजपा के नेताओं ने पंजाब के विधायकों से संपर्क करना शुरू किया। लगभग 12 विधायकों को संपर्क करके बताया गया कि 55 के संपर्क में हैं हम, और सीधे आपकी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की सबसे ऊपर की जो पहली कतार है उसके नेता से कराएंगे, आपकी बाबूजी से कराएंगे आपकी मीटिंग। बल्कि हमारे एक विधायक साथी ने पूछा कि भाई साहब, हमारे 15, 20, 25 खरीद भी लोगे तो हमारे तो 92 हैं, क्या फायदा? बोले नहीं, ऐसे मत समझिए आपकी पार्टी वाले तो है ही, हमारे पास तो अपोजिशन वाले भी संपर्क में। आप सोचिए, आप सोच के देखिए कि जहां जहां भाजपा की गंदी सियासत की दुकान नहीं खुली, वहां वो करोड़ों रुपए खर्च करके लोकतंत्र की हत्या करने पर लगे हुए, और कहीं कोई चू नहीं कर रहा है, कहीं कोई जांच नहीं हो रही। अलबत्ता टीवी चैनल पे इसे कूटनीतिक राजनीतिक सफलता के तौर पे देखा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। कोई जांच नहीं हो रही कि
40 विधायकों को खरीदने में जो खर्च होता 800 करोड़ रुपए और 55 विधायकों को खरीदने में जो खर्च होता लगभग 1400 करोड़ रुपए, ये 2200 करोड़ रुपए किसके हैं? इस पे कोई जांच नहीं हो रही है। कोई सीबीआई ईडी की रेड नहीं हो रही कि ये 2200 करोड़ रुपए किसके हैं, कहां रखे हुए हैं।